हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं किसान की दिन रचना, किसान की कहानी। खेत, कुआं, पशु, उनका खाना, खेत में हल चलाना, खेती करना, ये सारी बातें। ये है गन्ने का खेत, ये है कुआं, कुएं में बहुत सारा पानी है। वर्तमान सामाजिक आर्थिक रचना में किसान हमारे समाज की रीढ़ है। हमारे द्वारा जो भी खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं वह लगभग सभी किसानों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। इसलिए देश की पूरी आबादी किसानों पर निर्भर है। आप इस किसान लेख के माध्यम से किसान के जीवन से लेकर हमारा जीवन उन पर कितना निर्भर है, यह सभी बातें जान सकते हैं। किसानों के अथक परिश्रम से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। वह जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता रहता है। तपती धूप, कड़ाकों की ठंड तथा मूलाधार बारिश भी उसकी इस साधना को तोड़ नहीं पाते। हमारे देश की लगभग 70% आबादी आज भी गांवों में निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय है कृषि। ये कहावत है कि भारत की आत्मा किसान है, जो गांव-गांव में निवास करते हैं। गांव में छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक खेती करते हैं। कितनी भी धूप हो तो भी यह खेती करना छोड़ते नहीं। ये है हमारा छोटा किसान जो मूंगफली को पानी दे रहा है। किसान की सबसे बड़ी आवश्यकता पानी है। यदि समय पर वर्षा नहीं होती है तो किसान उदास हो जाता है। उनकी दिनचर्या रोजाना एक सी ही रहती है। उठते ही पशुधन की सेवा, उनके पश्चात अपनी कर्मभूमि खेत की ओर उनके पैर खुद ब खुद उठ जाते हैं। ये है गेहूं की खेती, जो ट्रैक्टर के माध्यम से की जा रही है। गेहूं विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसकी खेती विश्व भर में की जाती है। विश्व भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली अन्य फसलों में मक्का के बाद गेहूं दूसरी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। ये है प्याज यानी कांदा की खेती। ये है प्यारी किसान भगिनी हमारी भाभी। ये हमारी कांदा कटिंग चालू है। प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज्यादा होती है। यहाँ साल में 2 बार प्याज की फसल की जाती है, एक नवंबर में और दूसरी अप्रैल मई के महीने के करीब होती है। प्याज भारत से कई देशों में निर्यात होता है। प्याज का उपयोग सब्जी, मसाले, सलाद तथा अचार तैयार करने के लिए किया जाता है। प्याज अस्थमा, सूजन, घाव, निराशन और दर्द जैसे विकारों के इलाज में कारक हो सकता है। प्याज के पत्तों की सब्जी भी बहुत अच्छी होती है, जरूर करके देखना आप। भोजन के साथ सलाद के रूप में खाया जाने वाला कच्चा कांदा यानी प्याज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये है पशु के खाने को कट करने वाली मशीन। इससे हम पशु के खाने की चीजें यानी घास, गन्ना और बहुत सारी चीजें हम इससे बारीक कर यानी छोटी छोटी कर सकते हैं और पशु को दे सकते हैं, यानी पशु वो आराम से खाना खा सकते हैं।
हिंदू धर्म में जीवों को पालने का, उनका भरण पोषण करने का और उनकी सेवा करने का आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। खास तौर पर जानवरों को अन्न खिलाने को साक्षात ईश्वरी आराधना के तुल्य माना गया है। जानवरों को खाना खिलाने से न सिर्फ पुण्य अर्जित किया जा सकता है, बल्कि सोए हुए भाग्य को भी जगाया जा सकता है। छोटे बच्चों को भी पशु बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ वो खुशी खुशी से रहते हैं। ये हमारी माताएं हैं जो जानवरों को खाना खिला रहे हैं। गाय और बकरी से हमें दूध मिलता है, मेंढी से हमें लोकर मिलता है। इन सब जानवरों से हमें गोबर भी मिलता है। किसान गोबर का उपयोग बायोगैस, अगरबत्ती, दिए, कागज, सीएनजी प्लांट, गमला, खेती जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। किसान के ऊपर कितना भी बोलो तो कम है। किसान हमारा दूसरा भगवान है। आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।